हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपकी इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो जो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। मतलब कि अब ये लास्ट मोमेंट चल रहा है और इस लास्ट मोमेंट में हमें जम के पढ़ाई करनी है और जम के मेहनत करनी है ना। ठीक है बच्चा, देखो तो सबसे पहले मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया, है ना। सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ का पेपर हुआ, फिर मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, फिर आपको साइंस के बारे में बताया गया है। अब बारी है इंग्लिश की, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, अब इंग्लिश की बारी 70 में 70 की तैयारी, ठीक है। आपके एक भी मार्क्स कटने नहीं देंगे, हाँ, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तब, ठीक है ना। देखो एक तरीका होता है, ठीक है, कि हम भूतों की तरह पढ़े, है ना। एक तरीका होता है कि हम स्ट्रेटजी के साथ पढ़े, है ना, यानी कि स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करें, है ना, यानी कि रणनीति के साथ पढ़े, है ना। पढ़ते कैसे, है ना, याद कैसे करते, चीज़ों को समझते कैसे, कहाँ पे कम समय देना है, कहाँ पे ज़्यादा समय देना है, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। और जो इसको समझ गया वो कमाल कर देगा, ठीक है। तो बात करते, देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, है ना, हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी चीज़ें क्या है ना। तो ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत कुछ सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, बस फटाफट से आपको कुछ चीज़ें बता दूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और ये जान पाओ कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं इंग्लिश की, फिर ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है बच्चा, ओके। तो बात करते, देखो क्लास 10th इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। आपका जो पेपर है वो है 4 मार्च को, है ना। अभी हमारे पास समय है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, जान लगा दो या जाने दो। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ना, कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी तरीका काम नहीं आएगा अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको थोड़ी सी इस वक्त में पढ़ना पड़ेगा। इस वक्त में पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिन रात एकदम लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आराम से सिंपल तरीके से ना 3 4 5 6 घंटे आराम से पढ़ लो, है ना, ठीक है। आराम से खाओ पियो, थोड़ी बहुत खेलो कूदो, आराम से पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक है। खैर बातें करते, तो हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर, है ना, कि कैसे मार्क्स पाते हैं, है ना, कैसे। देखो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो आपका जो इंग्लिश का जो पेपर होगा बच्चा, वह 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, मतलब भाग ए जो है, उसमें 20 MCQ यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, है ना। और जो पार्ट बी है उसमें 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी जिनको लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको उन प्रश्नों के जवाब आपको लिखने पड़ेंगे, वो बहुविकल्पी नहीं होंगे। तो 20 बहुविकल्पी और 50 नंबर के क्या होंगे, लिखने वाले प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में क्या क्या आने वाला है। देखो ध्यान से, 3 MCQ आएगा, है ना। हम 20 की बात कर रहे हैं, तो उस 20 में से जो 3 MCQ यानी 3 बहुविकल्पी प्रश्न होगा वह अनसीन पैसेज का होगा, यानी कि अनसीन यानी MCQ वाला अनसीन पैसेज। ये मैं करा चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, यही जो मेरा चैनल है प्रवीण क्लासेस PC, उसके प्लेलिस्ट में जाओ और जो MCQ वाला अनसीन पैसेज है उस वीडियो को आप देख लो, आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगर आप 1 2 मैंने कम से कम 5 प्रैक्टिस करवाई है, अगर आप 2 3 प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आप बहुविकल्पी बिल्कुल ही सही करके आएंगे। दूसरा, 5 जो MCQ होंगे ना बच्चा, वो बेसिक ग्रामर से होंगे। अब बेसिक ग्रामर से क्या मतलब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, जैसे कि नाउन प्रोनाउन, ठीक है। नाउन प्रोनाउन क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि इसमें एडजेक्टिव क्या कौन है, एडवर्ब कौन है ना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल ए एन द लगाना, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन, कहाँ पे द। अभी मैं इस पे बातें करूंगा कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या क्या रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम स्ट्रेटजी को समझते हैं, अभी हम बात को समझते हैं। खैर देखो, रीऑर्डरिंग, है ना। रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ आपको ऐसे उल्टा पुल्टा सेंटेंस दे देगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट को यहाँ कर देगा, मेन वर्ब को पहले कर देगा, किसी को उठा के कहाँ कर देगा। आपको एक सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसमें से किसकी एक स्पेलिंग गलत है, या आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इसमें किसकी स्पेलिंग सही है ना, ठीक है।
उसके बाद जो 12 एमसीक्यू होंगे, है ना, वो जो 12 एमसीक्यू होंगे बच्चे, यानी 12 बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपकी किताब से आएंगे, यानी कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री को हम लोग फूड प्रिंट्स विदाउट फीड भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो जो प्रोज होगा वहां से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो पोएट्री होगा यानी जो प्रोज होगा वहां से 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो तो आपको पैराग्राफ देके पूछेगा, और 3 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछेगा प्रोज से, है ना। पोइट्री से क्या होगा कि आपको एक, है ना, पैराग्राफ देगा, मतलब पोइट्री का एक स्टैंजा देगा, और यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्लीमेंट्री से कोई पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जो किताब है वहां से आपसे 12 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। तो 3 हो गया अनसीन पैसेज का, 5 हो गया ग्रामर का, और 12 हो गया किसका, किताब का। तो 5 3 8, 12 कितने हो गए बच्चे, 20 हो गए, है ना। तो ध्यान से देखो, अनसीन पैसेज, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो जरूर देखना, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फायदा होगा, आपका फायदा होगा। तो यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा, है ना, 12, चूंकि अब आपने किताब पढ़ा होगा, है ना, किताब की आपने कहानियां पढ़ी होंगी, तो आप 12 बहुविकल्पी बिल्कुल सही करके आने वाले हो। तो जो मैं अभी आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ ये 5 नंबर वाला, यानी ये जो ग्रामर वाला है ना, ये मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहीं पे अपने नंबर कटवा के आते हैं, यहीं पे गलती करके आते हैं, जो कि मैं आपको अभी रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। खैर, ये तो हो गया बहुविकल्पी प्रश्नों की बात। अब हम बात करते हैं लिखने वाले प्रश्न। देखो, पार्ट बी 50 नंबर का होगा, है ना। ये 4 भागों में डिवाइडेड होगा, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। रीडिंग का मतलब क्या, कुछ नहीं, रीडिंग का मतलब कुछ नहीं है ना, ये सब सेक्शन है ना। रीडिंग एक सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी, है ना। तो रीडिंग सेक्शन में क्या होगा कि अनसीन पैसेज आएगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव वाला, मतलब कि अनसीन पैसेज आएगा, मतलब आपके पास एक पैराग्राफ रहेगा, है ना, ठीक है। और आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस चारों प्रश्न का पैराग्राफ, मतलब उस चारों प्रश्नों का जो आंसर होगा उसी पैराग्राफ में होगा, उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। वो अनसीन पैसेज है। इसको भी मैंने वीडियो में करा रखा है, आप जाके उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अनसीन पैसेज करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएंगे तो आपको एमसीक्यू वाला भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से जरूर देखें बच्चा, ठीक है। तो ये 7 नंबर का पूछा जाता है ना। बात करते हैं राइटिंग में। राइटिंग में आपसे 2 बातें पूछी जाती हैं, एक एप्लीकेशन या लेटर। तो हम लेटर नहीं पढ़ेंगे, हम एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप उसको याद करेंगे, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दोबारा से, मतलब दोबारा से नहीं, मैं पक्का इसका एप्लीकेशन का रिवीजन या एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, आप वही एप्लीकेशन याद करके जाएंगे जो मैं बताऊंगा, आराम से पेपर में लिख के आना, ठीक है। ऐसे या आर्टिकल, यानी ये देखो, ये 4 नंबर का आता है। ऐसे या आर्टिकल यानी कि निबंध, ये 6 नंबर का है बच्चा, ठीक है ना। ये भी मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मिला रहे टोटल 10 नंबर के, ठीक है। ग्रामर की बात करें, है ना, वहां पे था बेसिक ग्रामर, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस ग्रामर। एडवांस कुछ नहीं है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक नरेशन आता है, एक ही आता है, एक वॉइस का क्वेश्चन, एक पंक्चुएशन का क्वेश्चन, और एक छोटा सा एक 4 लाइन का पैराग्राफ होता है, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है ना। तो जो नरेशन होता है वो 2 नंबर का होता है, वॉइस 2 नंबर का, पंक्चुएशन 2 नंबर का, और हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है वो कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो 2 2 4 2 6, है ना, और 6 4 10, 10 नंबर कहाँ से हो गए बच्चे, यहाँ से हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब कि जो आपकी किताब है ना, यानी कि जो आपकी किताब है ना, इंग्लिश की बुक, है ना, वहां से प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं, है ना। अनसीन पैसेज, ये चाहे लिखने वाला हो चाहे बहुविकल्पी प्रश्न वाला, ठीक है, आप मेरे वीडियो में जरूर देख लेना। दूसरा, मैं आपको अभी, लेटर हमें नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन का रिवीजन करवाने वाला हूं, और ऐसे इसका रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है बच्चा। ये बात हो गई, है ना। और नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, इसका भी मैं रिवीजन करवाने वाला हूं। अब हम बात करते हैं किताब पे, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, फिर हम बात करते हैं लिटरेचर पे, ठीक है बच्चा। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, देखो, अगर इसको जान लिया ना तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। फिर हम एक लाइन से चीजों को पढ़ेंगे, और हम ये समझ के पढ़ेंगे कि हमें क्या आता है और कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लिटरेचर के ऊपर। जो लिटरेचर होता है ना बच्चा, वो आपको 3 भागों में डिवाइड होता है। लिटरेचर का मतलब किताब, है ना, ठीक है।
एक प्रोज पोएट्री, प्रोज का मतलब जो पहले कहानी होती है, पोएट्री मतलब कविता, सप्लीमेंट्री मतलब कि जो बाद की जो कहानियां होती है ना, जिसको हम लोग फुट प्रिंट्स विदाउट फीट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, सुनो। तो जो प्रोज है ना, वहां से एक लॉन्ग आंसर आएगा और दो शॉर्ट आंसर, है ना। एक लॉन्ग आंसर, दो शॉर्ट है। तो जो जो लॉन्ग आंसर होगा वो 4 नंबर का होगा और जो शॉर्ट आंसर होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। इसकी जो सबसे अच्छी और खास बात है ना कि जो सभी के सभी जो प्रश्न रहेंगे ना वह अथवा करके होंगे ना, ये करो या ये करो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, है ना। तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, पोइट्री में क्या होगा, पोइट्री में होता क्या है कि आपको एक पोयम लिखने के लिए कहता है और ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया होता है ना। ठीक है, कि आप या तो एक क्वेश्चन करो या पोयम करो। तो क्वेश्चन कौन करने जा रहा है, ठीक है, आप एक पोयम लिख दो, है ना। तो कोई भी 2 पोयम याद कर लो, उसमें से एक पोयम आप आराम से क्या करो, लिख के आओ। यह 3 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए बातें करते हैं। एक सेंट्रल आइडिया आता है ना। सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया है। अगर ठीक है अब तक आपने नहीं याद किया है तो आप किसी भी बुक का पीछे आप देखेंगे, ठीक है, पोयम में वहां पे सेंट्रल आइडिया लिखा होता है। आप सिर्फ 3 याद करेंगे। कौन कौन से? एक आप डस्ट ऑफ स्नो का याद कर लेंगे, है ना। दूसरा फायर एंड आइस, तीसरा अ टाइगर इन द जू। अगर आपको एक और याद करना है तो द बाल पोयम। ये 4 सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, एक लॉन्ग आंसर आएगा और एक शॉर्ट आंसर। तो लॉन्ग आंसर 4 नंबर का और शॉर्ट आंसर 3 नंबर का। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पोएट्री को छोड़ दें, है ना, तो ध्यान से समझो, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर और यहाँ से एक लॉन्ग आंसर, 2 हो गए। 2 प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले बच्चे, 5 क्वेश्चन। और जो लिटरेचर है ना वह 17 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 17 नंबर का। पोयम और सेंट्रल आइडिया ये तो आप याद कर लेंगे, आपको याद भी अब तक हो चुका होगा, है ना। लेकिन आंसर याद करने में, है ना, क्या है, बच्चों को डर लगता है ना, वो कांपने लगता है ना कि सर आंसर तो याद ही नहीं होता, है ना। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना। एक चैप्टर का याद करा, जब दूसरे चैप्टर का याद करने गए तो पहले का भूल गए, है ना। तो अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, तरीका, ट्रिक्स बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें। ठीक है ना, अगर नहीं आता है तब कैसे लिखे, है ना। की पॉइंट्स बताऊंगा ना, सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कि कैसे याद करते हैं ना, कैसे एग्जाम में करके आते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर भी और शॉर्ट आंसर, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर करवाने वाले। ठीक है, तो मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, ये है ना, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, है ना। आपका काम क्या है, पोयम याद करना, सेंट्रल आइडिया याद करना, अनसीन पैसेज का वीडियो देख लेना, है ना। बाकी जो बातें हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन, है ना, वीडियो को जरूर देखना। ठीक है बच्चा, ओके ओके। अब बातें करते हैं, है ना, कि इंग्लिश का पेपर यानी कि एग्जाम में, है ना, कॉपी कैसे लिखी है, एकदम सुंदर और बेहतर कॉपी कैसे लिखी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अगर आपने बेहतर तरीके से लिखा है ना, और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पहला करे कौन सा बाद में करे, ये बातें बताऊं ताकि आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फिर हम एक एक करके जो जो मैंने बताया कि मैं जो जो पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके उसका रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, आप देखना आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, शांति मन से पढ़ना, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका, है ना, ताकि आपको क्या है, आप टीचर पे अपना एक इम्प्रेशन यानी अपनी एक छाप छोड़ पाए और टीचर की नज़र में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए और आपको अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है, तो खैर बातें करते हैं, देखो, है ना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखने का सही तरीका, सबसे पहली बात तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो OMR सीट पे होगा, उस पर आप भर देंगे। ठीक है, तो जो आपका पार्ट बी यानी कि जो लिखने वाला जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 से, है ना। तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे पार्ट बी रीडिंग सेक्शन, है ना, जो सेक्शन है वो क्या है, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, ये लिखने के बाद जो पहला प्रश्न होगा बच्चा वह अनसीन पैसेज का होगा, यानी कि जो प्रश्न नंबर 21 होगा वह अनसीन पैसेज का होगा। जब आप अनसीन पैसेज लिखो ना तो शुरू की 2-3 मतलब 3-4 शब्द शुरू के लिख दो और फिर डॉट 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 लास्ट के 2-3 शब्द लिख दो, है ना। ऐसे क्या होता है, देखने में अच्छा भी लगता है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना। फिर ए में जो पूछा गया है ए का आंसर लिख दो, बी में जो पूछा गया बी का आंसर लिख दो, उसी में से ढूंढ के लिखना है, सी का आंसर लिख दो, फिर डी का आंसर लिख दो, है ना। तो ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों में कई बार एक सवाल होता है ना, कि सर, है ना, क्या प्रश्न को लाइन से करना है या आगे पीछे करके लिख सकते हैं, है ना। तो देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, तो देखो इसको ना पहले थोड़ा समझना। ठीक है, अगर आप एक ठीक ठाक बच्चे हैं पढ़ने में, एकदम बिल्कुल आपने पढ़ाई करी है, तो आप प्रश्न को लाइन से करें ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना,
अगर जैसे कोई, अगर आप मान लेते जैसे पार्ट ए कर रहे हैं, है ना, उसमें मान लेते 2-3 प्रश्न हैं, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कर लें तब दूसरा खंड स्टार्ट करें, है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि थोड़ी सी पढ़ने में कमज़ोर है या डाउन है ना, तो ऐसे में आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि जो आपको एकदम बेहतर तरीके से जो आता है उसको सबसे पहले करें, है ना, ताकि टीचर को लगे कि आपने बिल्कुल सही करा है ना। अगर आप उसने देख लिया पहला पन्ना खोला और पहले में भी गलत, दूसरा पन्ना खोला दूसरा भी गलत, है ना, तो ऐसे में क्या है, वो सोचेगा यार इसको कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए, है ना, आप अगर ऐसे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले वो प्रश्न करें जो आपको अच्छे से याद है, ठीक है। और अगर आप ठीक ठाक पढ़े हैं तो आप लाइन से करें, है ना, ठीक है। तो मैंने आपको अनसीन पैसेज का बताया। जो 22 होगा वो राइटिंग सेक्शन का होगा, तो आप लिखेंगे राइटिंग, है ना, इसमें एप्लीकेशन लिखना मैं आपको सिखा दूंगा अभी, है ना। उसके बाद क्या है, ऐसे है, आर्टिकल है, वो भी जब मैं बताऊंगा तो वो भी बता दूंगा कैसे लिखते हैं, है ना। फिर क्या आता है आपका वही, है ना, पंक्चुएशन, नरेशन और वॉइस, है ना, ये सब मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। ये इन सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो है ना, देखो पोयम बच्चे कैसे लिखते हैं, जब आप पोयम वाला क्वेश्चन करो, है ना, तो जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, तो आप क्या लिखेंगे, आंसर, है ना, आंसर नंबर 27, है ना। क्योंकि आपको 4 लाइन की पोयम लिखनी है ना, तो आप ऊपर यहाँ पे लिखो 4 लाइन पोयम, है ना, 4 लाइन पोयम, ठीक है बच्चा, 4 लाइन पोयम लिखने के बाद आप यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, यहाँ पे पोयम खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको उसके पोएट का नाम पता है तो आप जरूर लिख दो, ये थोड़ा अच्छा लगेगा ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो हमने ऐसे करके ये 4 लाइन की पोयम हमने लिख दिया। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, है ना, जैसे देखो मान लेते हैं जो सेंट्रल आइडिया है वो है क्वेश्चन नंबर 28, है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे बच्चा, 28 कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 करने के बाद मान लेते हैं कि आपको बी वाला आ रहा है ना, बी वाला, ठीक है, तो आपने लिखा बी, है ना, इसमें 3 ऑप्शन आएगा ए बी सी करके, मान लेते हैं आपको बी वाला आ रहा है, तो आप लिख देंगे बी डस्ट ऑफ स्नो, है ना, ये काली पेन से होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया, ये भी काली पेन से होगा, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और फिर आप यहाँ से सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आराम से जैसे आप लिखते हैं, है ना, ठीक है। इसको क्या करना, पहली लाइन छोड़ देना है ना, दूसरी लाइन को आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या होता है, एक बहुत बेहतर तरीका होता है लिखने का, है ना, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं अभी मैं करवाने वाला हूँ, तो आपको सारी की सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटजी, ये था तरीका, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किन किन बातों को मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे आपका क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं क्या क्या बातें करने वाला हूँ, अभी आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर याद करवाने वाला हूँ, ग्रामर, है ना, बेसिक ग्रामर, और ये जो इधर नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ में आपको एप्लीकेशन याद करवाऊंगा और निबंध भी याद कराऊंगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।